हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ तक थे। कल प्रकाश संश्लेषण हमने बताया था। देखिए नोट जो 2 पॉइंट लिखा हुआ है, नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में कई बार आते हैं। क्या नोट लिखा हुआ है? जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते उन्हें मंड स्टार्च के रूप में संचित कर लिया जाता है। कल के क्लास में हमने बताया है कि पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन का निर्माण करती है। यानी कि पौधे स्वपोषक उदाहरण अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं। उसमें जो ग्लूकोज बना था C6H12O6, यही था फार्मूला ग्लूकोज का। उसमें जो ग्लूकोज बने थे वही था कार्बोहाइड्रेट। अब मान लीजिए भोजन बनाए, भोजन का इस्तेमाल हो गया, कुछ कार्बोहाइड्रेट बच गया तो पौधे उसे जमा कर लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है किस रूप में उसे जमा करते हैं, तो कहेंगे स्टार्च के रूप में जमा करते हैं। स्टार्च से हिंदी में कहते हैं मंड। इसलिए लिखा है जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, पौधा कार्बोहाइड्रेट बनाए और जिसका यूज तुरंत नहीं होता है उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। समझ में आ रहा ना? उसे मंड के रूप में हम लोग क्या करेंगे, संचित कर लेंगे। तो ये पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, शरीर में भी यही बात होता है। शरीर में भी हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। आपने भोजन जो खाया है, बात समझ में आ रहा है ना? तो एनर्जी यूज किए और जो बच गया, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट जो बच गया, उसको किस रूप में शरीर में स्टोर किया जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में। लिखा है ना, हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा, भोजन जो खाइएगा उससे जो एनर्जी बनेगा उसका कुछ भाग जो है शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है। तो पेड़ पौधा में संचित होता है मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में, और मनुष्य में होता है ग्लाइकोजन के रूप में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने पहले भी कहा था कि क्लास 10th का जो बायोलॉजी है कंपटीशन का 100% सिलेबस सेम है। बात समझ में आ गया ना? हाँ, कंपटीशन आप जाइएगा दिया होगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, इतना सब पढ़ना पड़ेगा, ये टोटल है। इसके अलावा बहुत कम ही कंटेंट और मिलते हैं, ज़्यादा अधिक नहीं है, बहुत कम है। इतना कर लेते हैं तो बेरा पार है, तब है वो बहुत सिलेबस हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए, तो 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, कल क्लास में प्रकाश संश्लेषण जो पढ़ा था, प्रकाश संश्लेषण में क्या पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा कुछ ओवरव्यू देते हैं। हमने ये बताया था कि हरे पौधे जो हैं, मान लीजिए इस प्रकार से, ये एक हरे पौधे हैं, ठीक है ना? ये अपना हरा पौधा है, ये अपना हरा पौधा, और यहाँ पर सन है। हरे पौधे कैसे भोजन बनाते हैं? हरे पौधे जो हैं जड़ों से लेते हैं, यानी कि मिट्टी से, जड़ों द्वारा मिट्टी से क्या लेते हैं, खनिज और जल लेते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और वायुमंडल से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और भोजन का निर्माण कर लेंगे। बात समझ में आ गया ना? और ऑक्सीजन गैस को छोड़ देती है। ये प्रोसेस था। तो ये जो पौधे जो भोजन बनाया, इसे भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? वैसे तो कल रिएक्शन में जो डिफिनेशन था तो उसी में आ गया था। एग्जाम में क्वेश्चन इसको अलग करके पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या क्या हमें चाहिए? तो प्रकाश संश्लेषण होने के लिए हमें क्लोरोफिल चाहिए। यदि क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। कल के रिएक्शन देखे होंगे, रिएक्शन जो हुआ था ना, वो प्रकाश संश्लेषण जो हुआ था वो क्लोरोफिल की उपस्थिति में हुआ था। रिएक्शन यानी कि तीर के ऊपर क्लोरोफिल मैंने दिखाया था, है ना? ये रिएक्शन था ना कल का अपना, 6CO2 + 6H2O, 12H2O था तो मैं बैलेंस करके लिख रहे हैं, है ना? यहाँ लिखा था हमने सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर क्या लिखा था? सूर्य का प्रकाश, और किसकी उपस्थिति में? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना था? C6H12O6 + 6O2। क्या यही रिएक्शन था? ऑक्सीजन गैस फिर वाष्प बन के, मतलब पेड़ पौधा वाष्प नहीं, पेड़ पौधा फिर छोड़ दिए थे ऑक्सीजन गैस। बात समझ में आएगा ना? यही जो O2 मिला है, ये 6O2 जो मिला है, यही बाय प्रोडक्ट है, सह उत्पाद है। ये प्रकाश संश्लेषण का ये क्या है बताइए? सह उत्पाद है। यही रिएक्शन के कल क्लास हमने देखा था। 6O2 + 6H2O, C6H12O6 + 6O2। बात समझ में आ गई ना कहानी? अब ये जो प्रकाश संश्लेषण यहाँ हो रही है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, इसके लिए क्या क्या कच्ची सामग्री चाहिए? तो क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए। यही बात तो डिफिनेशन में भी था ना। चूँकि एग्जामिनेशन में ये अलग करके क्वेश्चन पूछ लेती है कई बार, तो आपको हो सकता है लिखने में दिक्कत हो। पॉइंट बना कैसे अरेंज करना है, तो वो एक मैंने थ्योरी दे दिया है कि आप एग्जाम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्वेश्चन शायद आया हुआ कन्फर्म नहीं, एक बार देखिएगा पता चल जाएगा। तो क्लोरोफिल में क्या लिखना है? हरे पत्ते में क्लोरोप्लास्ट होता है। बात समझ में आ गया ना? क्लास 9th में कोशिका पढ़े होंगे, कोशिका बहुत सारे कोशिका पाए जाते हैं। तो हरे पत्ते में क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। उसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। हरे पत्ते में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है। और हरे पत्ते का रंग जो है ये
पत्तियों का रंग हरा जो है, पत्तियों का रंग क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है, हरा। मैंने कल बताया था कि पत्तियों में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, उसी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरे होते हैं। कंसेप्ट हो गया क्लियर। अच्छा, यह प्रकाश को सोख लेता है और फोटोसिंथेसिस हो जाते हैं। तो ये बात लिख दीजिएगा क्लोरोफिल के बारे में। फिर चाहिए हमें क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश। सिर्फ क्लोरोफिल से नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए भोजन बनाने के लिए। तो सूर्य का प्रकाश कहाँ आएगा, तो सूर्य का प्रकाश सूर्य द्वारा आएगा। सूर्य के प्रकाश कहाँ से आएंगे, सूर्य द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएंगे, तो पौधे इसे वायुमंडल से रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। मैंने कहा कि पौधा का जो पत्ती है, लीफ है, उसमें छोटे छोटे होल्स यानी कि छिद्र पाए जाते हैं। अभी इसके बाद आज रंध्र पर भी बात होगा। बात समझ में आ गया ना। टाइम मिला तो आज रंध्र को भी पढ़ाएंगे, तो रंध्र पूरा क्लियर हो जाएगा क्या कहानी नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कहाँ से लेती है, तो वायुमंडल से ले लिया। फिर है जल कहाँ से आएंगे, तो पौधे की जड़ें भूमि से जल प्राप्त करती है। यदि क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार से लिखिए, एक भी नंबर कटने वाले नहीं। वैसे ये सारे पॉइंट हमने कल ही समझा दिया, खैर सिर्फ ये 2 पॉइंट ही आज के लिए नया था, इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होने वाली घटनाएं, जो फोटोसिंथेसिस हुआ, जो प्रकाश संश्लेषण हुआ, उस प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी घटनाएं होती है, प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी घटनाएं होती है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन था, वो रिएक्शन क्या था, एक बार देखिए इसको। 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2 प्लस 6H2O, क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या होगा, विक्रिया होगा। क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस 6O2। यही रिएक्शन था ना, कंसेप्ट क्लियर है। 6CO2 प्लस 6H2O, C6H12O6 प्लस 6O2, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। ये होगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये अभिक्रिया जो होंगे, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में, क्लोरोफिल के उपस्थिति में, क्लोरोफिल। समझिए इस रिएक्शन को क्या लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण जो होती है, फोटोसिंथेसिस जो हुआ, इसमें क्या घटनाएं होती है। ये एनसीईआरटी में तीनों पॉइंट एज इट इज दिया गया, उसको मैंने लिखा है, बुक में मिल जाएगा सेम पॉइंट। एग्जाम में कभी कभी आता है। देखिए फोटोसिंथेसिस में अभी टॉपिक और पढ़ाएंगे, थ्योरी मेरा देखेगा तो ऐसे डिफिनेशन बहुत सारे कर लोग, एगो उसका डिफिनेशन, एगो रिएक्शन, थोड़ा सा गैस का फोटो खत्म हो गया, इतना ही फोटोसिंथेसिस लोग बताते हैं। काफ़ी देखिएगा तो पता चल जाएगा आपको। काफ़ी चीज़ होते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में उतना चीज़ पूछ करके छोड़ देता है, उतना में ही कम बना लेते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ अच्छा से इसको पढ़िए। इस प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है, देखिए क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना। क्लोरोफिल जो दिख रहा है आपको, चूँकि ये रिएक्शन हो रहा है क्लोरोफिल की उपस्थिति में हो रहा है, तो क्लोरोफिल करते क्या है, तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना। क्लोरोफिल जो है प्रकाश ऊर्जा क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेगा, प्रकाश ऊर्जा का सोख लेता है क्लोरोफिल। पेड़ के पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है ना, जिसके कारण ही हरा कलर होता है पत्ती का, मैंने अभी बताया था थोड़ा देर पहले। तो वो क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। पहला घटना ये हो गया कि फोटोसिंथेसिस में पहला घटना ये हो गया। दूसरा देखिए, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। इसमें प्रकाश ऊर्जा आप दे रहे हैं, वह प्रकाश ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा में। ये ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा किस में कन्वर्ट होगा, रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है ना। क्योंकि प्रकाश के पास भी एनर्जी है ना, उसके पास भी ऊर्जा है, तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का, ये जो जल का अणु दिख रहा है आपको, ये जो आपको क्या दिख रहा है, जल का अणु, जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। समझिए, जल अणुओं का हाइड्रोजन और किस में, ऑक्सीजन में अपघटन, यानी कि जल का अणु टूट जाएगा, किस में टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यहाँ आपको दिख रहा है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी दिखेगा, आगे समझ आएंगे हम। तो जल का अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूटना। देखिए जल का अणु है, जल का अणु टूट जाए, किस में टूटेगा, जल का अणु हाइड्रोजन और किस में टूटेगा, ऑक्सीजन में। कार्बन, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका रिडक्शन किस में होगा, हाइड्रोजन में। इसका रिडक्शन किस में हो रहा है, हाइड्रोजन में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बारे में मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया था, बात समझ आ गया ना। इस CO2 देख लीजिए, H2O टूटा है H और O में, हाइड्रोजन किसमें टूटा है, ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन तो यहाँ आ गया, ये ऑक्सीजन आ गया। अब हाइड्रोजन इसके साथ मिल करके CO और H मिलकर क्या बना लेंगे, कार्बोहाइड्रेट। CO और H मिलकर क्या बना लेंगे, कार्बो। इसमें देखिए है ना, C
OH तीनों चीज़ कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होने वाली घटना है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होते हैं, जल का अणु टूटेगा हाइड्रोजन और किसमें टूटेगा, ऑक्सीजन में। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बदल गया किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, हाइड्रोजन लेकर के। ये तो समझ में आ गया क्लोरोफिल का ये चीज़ होती है। अब देखिए स्टोमाटा रंध्र क्या होती है। पत्ती के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसी छिद्र को रंध्र पोर्स कहा जाता है। पेड़ का जो पत्ती का चित्र बनाइएगा तो ये रंध्र का फोटो दिखाया गया है। समझ में आ रहा है कहानी। इस प्रकार से यदि आप पत्ती का चित्र बनाते हैं, इस प्रकार से पत्ती का चित्र बनाइए आप, ठीक है। इस प्रकार से पत्ती के ऊपर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसी छिद्र को पोरस कहा जाता है, यानी कि स्टोमाटा उसी की इंग्लिश में कहेंगे, उसे ही रंध्र कहेंगे। देखिए डिफिनेशन लिखा हुआ है, पेड़ पौधे में पत्तियों की सतह पर, पेड़ पौधा का पत्ती का जो सतह है उस सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र यानी कि स्टोमाटा कहा जाता है। रंध्र को इंग्लिश में स्टोमाटा कहा जाता है। जो लोग टीचर लोग होते हैं वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो रंध्र नहीं स्टोमाटा बोलेंगे, तो आपको समझ जाना है कि उसका इंग्लिश बोल रहा है वो, हिंदी उसका रंध्र होती है, कुछ भी नहीं है, छेद होगा पत्ती के ऊपर, उसी को रंध्र स्टोमाटा कहा जाता है। अच्छा ये अभी इन्हें समझना है, ये रंध्र का डिफिनेशन लिख लेना है कॉपी में हेडिंग दे करके, उसके बाद फिगर हमने बनाया है, ठीक है ना, कार्य बाद में लिखना है। फेयर कैसे करना है, रंध्र का डिफिनेशन लिख लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बाद क्या बना लेना है, फेयर। इसको समझिए क्या होती है। ये जो सेम के बीज का कार्य दिख रहा है, ये सेम के बीज का कार्य है ना, सेम के बीज का कार्य दूगो दिख रहा है, दूगो, इसे कहते हैं द्वार कशिका गार्ड सेल। ये रंध्र को बंद करने और खोलने का काम करते हैं। कब बंद होगा कब खुलेगा तो मैकेनिज्म ऑफ इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, इसका मैकेनिज्म के बारे में। तो ये गार्ड सेल है, ये कभी बंद होता है कभी खुल जाता है, वो पानी की वजह से होती है, आगे बात करेंगे इसके बारे में, पहले इसको समझ लीजिए। तो ये जो आपको सेम के बीज का कार्य दिख रहा है इसे गार्ड सेल द्वार कोशिका कहते हैं। बात समझ में आ गया ना। अच्छा इसी द्वार कोशिका से होकर के इस द्वार कोशिका हो गया। अब इस द्वार कोशिका के बीच में खाली जगह आप दिख रहा है खाली जगह, यही रंध्र है, यही स्टोमाटल पोर है, यही रंध्र छिद्र है। बात समझ में आ गया ना। इसी छिद्र से होकर के क्या होगा तो गैसियस एक्सचेंज, गैस आएंगे और गैस जाएंगे। मैंने कहा ना CO2 लेगा O2 लेगा, CO2 लेगा O2 छोड़ेगा। आखिर ये कहाँ से हो रहा है, पेड़ के किस भाग से हो रहा है, तो इसी रंध्र छिद्र से हो रहा है। बचपन में पढ़ाया होगा या कल भी मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है, पेड़ पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेती है और फिर रिएक्शन होगा तो O2 गैस छोड़ती है। ये बात किससे खेला हो रहा है, कहाँ से हो रहा है बात, ऐसा थोड़े है पेड़ खरे पोर्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो रंध्र छिद्र से ही स्टोमेटल पोर से हो रही है। देखिए लिखा है ना, रंध्र से यानी कि स्टोमाटा से होकर के एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज होगा, गैस का आदान प्रदान इसी रंध्र से होकर होती है, ठीक है ना। ये दो रंध्र आपको खाली जगह दिख रहा है। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। कल रिएक्शन में हमने 12 H2O वाटर यहाँ लिया होगा तो 6 H2O वाटर निकल गया होगा। हमने कहा था कि ये वाष्पोत्सर्जन हो गए, पुनः वायुमंडल में छोड़ दिए, तो कहाँ से निकल गया पानी, वो पानी इसी रंध्र छिद्र से होकर निकला। ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है, हाँ ये कभी बंद हो जाते हैं कभी खुलते हैं, इसका मैकेनिज्म आगे पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया ना। वो गार्ड सेल निर्भर करता है। ये क्या दिख रहा है आपको, ये गार्ड सेल द्वार कोशिका है। द्वार कोशिका यदि बंद हो जाएगा तो ये चीज़ काम बंद हो जाएंगे और वो खुलेगा फिर ये काम हो जाएंगे। तो कब बंद कब खुलना आगे देखेंगे 2 मिनट के बाद हम लोग। अच्छा उसके बाद देखिए ये जो हरा वाला दिख रहा है इसमें फिगर में, हरा वाला ही इंडिकेट किया है हमने, एक बार मिला लेते हैं, ठीक है ना। हाँ हरा वाला ही है, तो ये क्लोरोप्लास्ट है हरा वाला। इसमें क्या दिख रहा है, गार्ड सेल में जो कि कोशिका है, तो कोशिका के बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। तो अभी चूंकि 9th बायोलॉजी हम लोग पढ़ने रहे हैं तो काफ़ी चीज़ दिखाएंगे, 2-4 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या दिखाया गया इसमें, ये क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक दिखाया गया है, जिसके कारण विपत्ति का रंग क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसके कारण पौधा का रंग, विपत्ति का रंग हरा होता है। अच्छा ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया, ये और ये और ये। अब देखिए ये है न्यूक्लियस, इसका क्या है, ये केंद्रक है, केंद्रक पाए जाते हैं उसमें। और ये है सब्सिडी सेल, ये सब क्या है, ये सब सब्सिडी सेल है इसका। तो ये पूरा मैंने बताया किसके बारे में बताया है, रंध्र के बारे में। तो इसी चीज़ को यहाँ लैंग्वेज में लिखा गया है। छोटा क्वेश्चन एग्जाम पूछ लेगा आपको फंसाने के लिए, रंध्र का कार्य को लिखिए, रंध्र को क्या लिखिए। और लोग जो पढ़ाते हैं खाली क्या पढ़ा देते हैं कि पत्ती में छोटा छोटा छिद्र पाए उसी क्या कहते हैं रंध्र, खेला हो गया, बोलते निकल गए, लेकिन नोट सब चीज़ तो होता नहीं है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता है तो आप लिख सकते हैं वही पॉइंट को। क्या लिखा है रंध्र के कार्य को देखिए। कार्य नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जब फोटोसिंथेसिस होगा,
के दौरान, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान इन छोटे छोटे छिद्रों से गैसों का आदान प्रदान होता है। गैस आएंगे और गैस जाएंगे, CO2 आएंगे और O2 जाएंगे। CO2 चाहिए ना हमें, पेड़ पौधा कहाँ से लेंगे, वायुमंडल से। O2 फिर छोड़ेगा तो उसी रंध्र से होकर के, यही रंध्र जो दिख रहा है आपको खाली जगह, इसी से होकर के खेला होगा। क्लास का 3D में यूट्यूब पर सर्च मारिएगा तो हम दिखा देंगे और तब का क्लियर से। सही में ये बात था, बात समझ रहे ना कहानी। डिजिटल बोर्ड था ना कि मारेंगे वीडियो चलने लगेगा यहाँ पर। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। वाष्पोत्सर्जन में क्या होती है, पानी वाष्प बनकर उड़ती है। मैंने कहा था कि 12H2O दीजिएगा, 6H2O क्या होगा, निकल जाएगा। तो पानी फिर वायुमंडल में जाएंगे तो कहाँ से होकर जाएगा, उसी पोर से होकर जाएंगे। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान जल का बूंदों के रूप में अवशोषित करना। क्या लिखा है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान जल का बूंदों के रूप में क्या करना, अवशोषित करना। तो ये चीज़ यहाँ से हो रहे हैं, समझ में आ गया होगा। पानी भी इससे होकर जाते हैं, ये रंध्र से आपको दिख रहा है ना कहानी। ये गार्ड सेल जब फूल जाते हैं, अभी बताएंगे गार्ड सेल के बारे में। तो इसी पॉइंट को जो लिखना है यहाँ पर लिख लीजिए। वाष्पोत्सर्जन में क्या होते हैं, वाष्पोत्सर्जन में होते हैं रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। वाष्पोत्सर्जन में क्या होती है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो एक्स्ट्रा पानी क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। यही होता है वाष्पोत्सर्जन में। यानी कि रंध्र का 2 काम मैंने बता दिया, गैसियस एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, मतलब वाष्पोत्सर्जन। इसको लिखिए, इसको फिगर बनाइए अच्छे तरीक़ा से, फिर आगे बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इसके बारे में। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे मैंने बताया था कि अब बताने वाले हैं क्या चीज़, इंपॉर्टेंट बात देखिए, रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि। बात समझ में आया ना, रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि। अभी हमने कहा था कि जो पेड़ का जो पत्ती लीफ है, उस पत्ती के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसी छिद्र को रंध्र कहा है। उस रंध्र से क्या होगा, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा और वाष्पोत्सर्जन होगा। अब वो कब खुलेगा, कब बंद होगा, रंध्र कब खुलते हैं कब बंद, इसका मैकेनिज्म क्या होती है देखिए। आम तौर पर पहले बताते हैं, फिर एक्चुअल चीज़ बताएंगे क्या होती है। आम जनरली क्या होता है, आम तौर पर अधिकांश पौधे में दिन के समय रंध्र खुलता है। बात समझ रहे हैं ना, आम तौर पर, सब में नहीं, आम तौर पर, जनरल बात क्या गया है। आम तौर पर अधिकांश पौधे में दिन के समय रंध्र खुलते हैं और रात के समय रंध्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा जनरली पौधे में। लेकिन एक मरुद्भिद पौधे होते हैं, डेजर्ट प्लांट होते हैं, मरुद्भिद जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, उसमें क्या होती है, दिन में इसके उल्टा, इसमें दिन में रंध्र खुला, इसमें दिन में रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद, और रात में रंध्र क्या हो जाते हैं। कंसेप्ट क्लियर। ये कहानी है, कहानी दिन और रात का मैंने बता दिया, कब खुलते कब बंद हो जाते हैं। एक्चुअली चीज़ देखिए, एक्चुअली हकीकत खुलने और बंद होने के क्या मैकेनिज्म है वो देखिए। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। ये काम गार्ड सेल का है। छिद्र कब खुलेगा कब बंद होगा, ये काम किस चीज़ का है, गार्ड सेल का। जैसे किसी के दरवाजे जाइएगा, मान लीजिए किसी बिल्डिंग अच्छे दरवाजा पर, पैसे वाले दरवाजा पर, ऑफिस में गार्ड होते हैं, वो खोलेगा और क्या करेगा, बंद करेगा। तो यहाँ भी गार्ड सेल अपने पास है। छिद्रों का यानी कि रंध्रों का, पोरस का, छिद्र जो है, स्टोमाटा जो है, छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाएं यानी कि गार्ड सेल का एक कार्य है। देखिए ये अपना सेम के बीज का कार्य यही है, द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल्स, इसी का काम है एकरा एना के बंद करना और खोलना। अब आगे समझिए, आगे उसका कंसेप्ट होगा क्लियर। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझने वाली है, यही पॉइंट समझने का, इतना बात हम तब अभी से किए हैं। द्वार कोशिकाओं में जब जल क्या होगा, अंदर जाएगा। ये जो द्वार कोशिका आपको दिख रहा है ना, इसमें पानी अंदर जाएगा। इस द्वार कोशिका में फिगर आपने बना लिया होगा, हम कचरा इसको कर सकते हैं। इस द्वार कोशिका गार्ड सेल में पानी गया अंदर, ऐसे करके मान लीजिए, ऐसे पानी इसमें एंटर किया, पानी इसमें गया, ऐसे करके मान लेते हैं, ठीक है ना। समझिए, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है, इसमें जब जल क्या होगा, अंदर जाता है, तो वे फूल जाती हैं। इसमें जल ऐसे ऐसे मारिए समझने के लिए, सिरिंज से पानी गया, तो पानी जाने के बाद ये क्या होगा, फूल गया। द्वार कोशिका क्या होती है, फूल जाती है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। रंध्र का छिद्र क्या होगा, खुल जाएगा। क्लास का 3D पिक्चर हम दिखाएंगे। द्वार कोशिका जो दिख रहा है, ये द्वार कोशिका, इसमें जब जल क्या होगा, अंदर जाएगा। इस द्वार कोशिका में पानी अंदर जाएगा तो ये फूल जाएंगे। अब फूल जाएंगे तो ये क्या होगा, छिद्र खुल जाएंगे। बात समझ में आ गई कहानी। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझिए।
जैसे एक फूकना मान लीजिए, समझने के लिए लेते हैं, या कोई ऐसे बैलून है उसमें थोड़ा सा छोटा सा छिद्र है, वो आप छिद्र को और खोलना चाहते हैं तो उसको पकड़ कर हवा दीजिए वे में, जना कि उससे बताते हैं। पंचर वाला के पास जाइए कभी, सुनिए, साइकिल पंचर हो जाता है ना, एग्जाम्पल समझा रहे हैं। अब भूर को थोड़ा अधिक बड़ा करके पता करना आपका हो कि कहाँ से हवा लीकेज मारा, उसमें हवा मारिए कायदा से, हवा मारिएगा तो छिद्र क्या हो जाता है, ओह वह भूर है। कुछ इस प्रकार समझिए कि छिद्र को खुलना बंद होना किस पर निर्भर करता है, द्वार कोशिका। द्वार कोशिका में जब जल क्या होंगे, अंदर जाते हैं, द्वार कोशिका क्या होगा, फूल जाएगा, और द्वार कोशिका फूलेगा तो छिद्र खुलेगा। द्वार कोशिका फूलेगा तो छिद्र क्या होगा, अच्छा, खुलने कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। द्वार कोशिका कब खुलता है, ठीक है। अब चलिए बंद होने की बात करते हैं, बंद कब होगा। इसी तरह जब द्वार कोशिका सिकुड़ती है, मतलब उससे पानी होगा बाहर, द्वार कोशिका क्या होंगे, सिकुड़ेंगे, इससे पानी बाहर हो गया, इससे पानी क्या हो जाएंगे, तो सुटक जाएगा, तो रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद। देखिए लिखा है, इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो छिद्र क्या होते हैं, बंद हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा। मतलब ये पानी पर निर्भर है, किस पर निर्भर है। ये जो पिक्चर दिखाया गया ये खुला रंध्र का पिक्चर है, ये किसका फोटो है, खुला रंध्र का। ये पिक्चर है बंद रंध्र का, देख सकते हैं आप दोनों फिगर में। बुक में देखना है तो आपके बुक में फिगर ये बना हुआ है, स्पष्ट बना हुआ फिगर आप देख सकते हैं। देखिए इस बुक में फिगर देखिए, ए में लिखा है खुला, बी में लिखा है बंद। ये खुला रंध्र है, फोटो दिख रहा है ना आपको, ये रंध्र छिद्र। तो बुक के जाइए, पेज नंबर क्लास के बाद पेज नंबर कितना लिखा है, 107 में फिगर दिए गए हैं। और अच्छी चीज़ को समझिए, एक बार यूट्यूब पर सर्च मारिए स्टोमाटोफोर के बारे में, वहाँ बहुत से 3D पिक्चर वीडियो सब आएंगे, तो उसको देख लीजिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि बंद खुलता कैसे या बंद कैसे होता है। बात समझ में आ गई कहानी। तो ये है खुला रंध्र का और ये क्या है, बंद रंध्र का। तो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जितना भी बातें थे मैंने 2 लेक्चर में इसको कवर किया, एक कल का लेक्चर था और एक आज का लेक्चर है। समझ में आ गई कहानी। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण परीक्षा में क्या पूछता है देख लीजिए। एग्जाम पूछने लायक क्वेश्चन जो आपका है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा जो मैंने बताया था, वो रिएक्शन, यही अधिक इंपॉर्टेंट है। कई बार तो सिर्फ रिएक्शन ही पूछ लेते हैं, मतलब 90-95% चांस है कि वही आएंगे। अपवाद में एक आध बार ये देखा गया है कि एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जो एक पत्ती को काट के देखिएगा ना तो पूरा दिखेगा। कल जो बनाए थे फिगर, कभी का लो पूछा गया फिगर। यदि इमरजेंसी है, मान लीजिए 2 क्वेश्चन पूछा गया है और दोनों में से वही आपको आ रहा है तो ही वो बनाइए क्वेश्चन। बात समझ में आ गया ना, क्योंकि एग्जाम में तो 5 नंबर का है, दूसरा बात समय अधिक जाएगा। कहनो कीजिएगा तो एग्जामिनर कहेगा ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखे, नंबर काट लगा आपको। दूसरा क्वेश्चन बनने वाला है तो उसी क्वेश्चन को बनाइए। आज के लिए इतना रखते हैं, अच्छा लगा होगा तो आगे बढ़ते हैं, चलिए।